सेक्टर में और जो ऑटोमोबाइल्स के जो फैंस हैं जो कि कुछ अलग फैशनेबल स्टाइलिश गाड़ियां चलाना चाहते हैं, उनकी हमेशा से एक डिमांड रहती है कि यार ब्लैक में अगर कार मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो इसीलिए टाटा ने पेश किया द डार्क एडिशन, और डार्क एडिशन अपनी दो बड़ी एसयूवीज का। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं टाटा हैरियर का डार्क एडिशन, विच इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट दिस इज एक्चुअली ब्लू फिनिश, ग्लिटरिंग ब्लू जिसे कह सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज टाटा सफारी। ये देख सकते हैं आप टाटा सफारी का डार्क एडिशन। तो दो डार्क एडिशन यहां पर आपको नजर आएंगे, वन इज हैरियर, अदर वन इज सफारी। ये आप देख सकते हैं द डार्क पवेलियन ऑफ टाटा मोटर्स। तो सबसे पहले हम डार्क एडिशन में बात करेंगे टाटा सफारी की, कि डार्क एडिशन अगर आप लेने जाते हैं तो आपको कलर के अलावा और क्या क्या चीज मिलती है। तो चले सबसे पहले चलते हैं सफारी के अंदर। एसयूवीज के दीवानों की एक डिमांड रहती है कि अगर ब्लैक कलर में एसयूवी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि ब्लैक कलर में एसयूवी एक अलग ही फील देती है। तो टाटा ने भी उन फैंस की इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया है और वो लेकर आ गए हैं डार्क एडिशन ऑफ द हैरियर और सफारी का। तो डार्क पवेलियन में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आपको सबसे पहले तो दिखाता हूं हैरियर का डार्क एडिशन, जो कि ये डार्क कलर में है। दिस इज नॉट ब्लैक कलर एक्चुअली, दिस इज ब्लू कलर। ये ब्लू कलर है, ग्लिटरिंग ब्लू जिसे कह सकते हैं, डार्क एडिशन ऑफ टाटा हैरियर। और अगर मैं आपको अपनी दूसरी तरफ लेकर जाऊं, ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दिस इज सफारी। तो ये डार्क एडिशन है सफारी का। तो दो एसयूवीज को इन्होंने लॉन्च किया है विद द डार्क एडिशन, वन इज द हैरियर, अदर वन इज द सफारी। और सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा सफारी की कि इसके डार्क एडिशन में क्या कुछ चेंज है, क्या सिर्फ कलर का चेंज है या फिर कुछ और भी चेंज है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा सफारी की। चले तो हम बात कर रहे हैं टाटा सफारी के डार्क एडिशन की, और मैं अब आ गया हूं टाटा सफारी के अंदर। सो दिस इज टाटा सफारी, और इसमें आप देख सकते हैं डार्क एडिशन जरूर है बट कार्नेलियन रेड यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं सीट्स की बात करूं, इंटीरियर्स की बात करूं, तो उसका कलर जो है कार्नेलियन रेड यहाँ पे दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए, बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं फॉर द कस्टमर। कलर आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा आपको जो रेगुलर सफारी आप अभी तक देखते आए हैं। सीट्स एडजस्टेबल हैं और सबसे अच्छी बात है कि सीट्स में मेमोरी भी है। तो एक फंक्शन और ऐड किया गया कि जिस पे आप सीट को एडजस्ट करते हैं वो मेमोरी में रहेगा सीट की, और आप दोबारा से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और सफारी के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपने मोबाइल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। द न्यू टेक्नोलॉजी जो कि आपको टाटा सफारी में मिल रही है, इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करिए और फिर आप अपना जो ड्राइव कंट्रोल है उसको भी आप चला सकते हैं, ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस सिस्टम। तो ये भी इन्होंने नई चीज दी है, ADS भी इसमें आ गया, अडास का सिस्टम आ गया है, यानी कि जिसको हम एक सरल भाषा में बोले तो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी अगर बहुत करीब आती है तो इमरजेंसी ब्रेक आपको वाइब्रेट को करके देता है। देन दिस इज द बिग पैनोरामिक सनरूफ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द बिग पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे नजर आ रहा है टाटा सफारी के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके आउटर पोर्शन में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें लाइट भी दी गई है, विच इज अगेन एन एडिशनल फीचर ऑफ दिस टाटा सफारी। तो 3-4 फीचर्स को लेकर ये आए हैं। और ऑफ कोर्स अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो 6 एयरबैग के साथ ये कार जो है, एसयूवी जो है, उपलब्ध है। बाकी अगर मैं अंदर का फिनिश आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ग्लॉसी ब्लैक दिया गया है। देन अगेन अगर मैं यहाँ पे आपको सिस्टम इसके दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्म रेस्ट में ये जगह दी गई है जिसपे मोबाइल तो शायद नहीं आ पाएगा इतनी कम जगह में, बट यस USB चार्जर्स इसमें दिए गए हैं, तो USB चार्ज आप कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे आप बॉटल्स रख सकते हैं। अब ये जो स्पेस है ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इसमें आप कितनी बॉटल रख सकते हैं, 1 बॉटल 2 बॉटल, आप कैसे करके इसको रख सकते हैं, ये आपको खुद दिमाग लगाना होगा। खैर चलते हैं इसके पीछे की साइड, देखते हैं कि बैक सीट्स में क्या जगह दी गई है और वहां पे क्या कुछ अलग फीचर नजर आ रहा है। चलते हैं बैक साइड में। तो अब हम आ गए हैं टाटा सफारी के बैक पोर्शन में, नॉट द बैक पोर्शन, मतलब कि मिडिल पोर्शन में आ गए हैं, जहां पे कि मैं आपको सीट्स दिखाता हूं। अगेन आप देख सकते हैं कार्नियल रेड यहाँ पे पूरा पैटर्न दिया गया है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। हेडरेस्ट की जहां तक बात है, हेडरेस्ट बहुत ही अच्छा इसका बनाया गया। दिस इज द कर्वी हेडरेस्ट, जहां पे आपका सर बिल्कुल आराम से आप इसमें जो है ट्रैवल कर सकते हैं। देन ये देख सकते हैं आप आर्म रेस्ट, जिसमें कि 2 बॉटल्स या 2 ग्लास को रखने की जगह, आई गेस बॉटल्स तो इसमें नहीं आ पाएंगी, 2 ग्लास इसमें जरूर आ सकते हैं। इसको अगर आप बंद कर देंगे देन यहाँ पे एक और सीट बन जाएगी। अब रिमेंबर ये जो व्हीकल है ये 7 सीटर व्हीकल है। इसकी जो 2 सीट्स है वो पीछे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें 2 सीट्स पीछे भी दी गई हैं, 2 लोग और पीछे इसमें सफर कर सकते हैं टाटा सफारी में।
और जैसा कि हमने देखा 2 सीट आगे थी, 3 लोग पीछे बैठ सकते थे कंफर्टेबली, 2 लोग जो हैं वो पीछे भी बैठ सकते हैं। तो अदरवाइज अगर आप देखें, जैसा कि हम टाटा सफारी की बात करते ही हैं कि इट्स अ क्रूज व्हीकल या क्रॉसओवर में भी इसको आप रख सकते हैं टाटा सफारी को। ये जो मैंने आपको दिखाया था, दिस वाज द डार्क एडिशन, और इसमें चेंजेस भी हैं 3-4, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अंदर का इंटीरियर भी आपने देखा कि जो एक अलग पैटर्न में नजर आ रहा है। हालांकि मैं चाहता था कि ये पैटर्न भी अगर डार्क ही होता तो फिर इसका मजा कुछ और ही होता। तो हमने आपको दिखाया टाटा सफारी का डार्क एडिशन, और अब वक्त है टाटा हैरियर के डार्क एडिशन को दिखाने का। पहले तो फ्रंट लुक, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बट फ्रंट लुक को एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा ब्लैक ग्रिल यहाँ पे नजर आता है। ज्यादा कुछ फ्रंट में चेंज नहीं है एक्सेप्ट द कलर, जो कि आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्लिटरिंग वन। एंड वहां पर आपको मैं दिखाऊं, अगर विंड स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा वहां पर आ गया है इस डार्क एडिशन में। चलिए इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले ड्राइवर सीट के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां पर कैसा फील आ रहा है। तो दिस इज द टाटा हैरियर। इसके मैं अंदर आ गया हूं और ये एक टाटा हैरियर ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जैसा फील मैं आपको दिखा रहा हूं। अगेन अगर आप इसके सीट्स का पैटर्न देखेंगे, सीट्स का कलर देखेंगे, तो सेम है जो कि मैंने आपको दिखाया था टाटा सफारी के अंदर। बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो हैरियर अवेलेबल है मार्केट में वैसे ही है। देन दिस इज द बिग पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आपको नजर आ रही है, और जैसा कि मैंने कहा है कि सनरूफ के साथ साथ एक आउटर लाइटनिंग भी दे दी गई है, which makes it very attractive, और ये एक एडिशनल फीचर इसमें भी नजर आ रहा है। देन जो सफारी के साथ था वही फीचर आ रहे हैं। एडास को इसमें ऐड किया गया है, यानी कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, या कह सकते हैं कि इमरजेंसी असिस्टेंट जिसे कह सकते हैं। देन ईरा सिस्टम भी इसमें आ गया कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो जो फीचर्स आप डार्क एडिशन सफारी में जो मैंने आपको बताए थे, सारे के सारे वही फीचर्स जो हैं इसमें भी आपको अवेलेबल हैं। हाँ, जो जैसा मैंने आपको कहा कि रेड इंटीरियर उसमें भी दिए गए हैं, रेड इंटीरियर्स इसमें भी दिए गए हैं, और ये रेड मेरे को लगता है कि थोड़ा और इसको अच्छा बनाया जा सकता था। थोड़ा और कलर कॉम्बिनेशन भी जो थे वो टाटा इसके बारे में सोच सकते थे। अभी जैसा आप देख रहे हैं हैंडल्स पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, विद डोर हैंडल्स पे भी आप देखें वहां पे भी रेड पैटर्न दिया गया है, और डोर के अगर बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहां पे लाइट भी दे रखी है। तो ये आप लाइट भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ कुछ चेंजेस जो हैं यहाँ पर टाटा ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने डार्क एडिशन में, सफारी के भी और हैरियर के भी। बाकी अगर आप देखें इंजन कैपेसिटी और बाकी जो चीजें हैं, लेंथ एंड वेट, वो सारी की सारी चीजें सेम हैं। तो जो लोग शौकीन हैं, जिनको पसंद हैं डार्क कलर्स, जो चाहते हैं कि डैशिंग लुक गाड़ी के अंदर आना चाहिए, टाटा ने तो इंट्रोड्यूस कर दी है द सफारी एंड द हैरियर। आप भी अगर डार्क लुक के शौकीन हैं तो सफारी एंड हैरियर जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी गाड़ियां हो सकती हैं। Hyundai ने इस साल की शुरुआत की है आयोनिक 5 के साथ, जिसे लॉन्च किया शाहरुख खान ने। वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन अभी जो मैं आपको व्हीकल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको व्हीकल एक्चुअली में दिखाऊंगा, उसका नाम है टुक्सन। और टुक्सन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है, बट क्या नए फीचर्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया है Hyundai ने, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका फ्रंट पोर्शन देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए। गाड़ी तो बहुत बड़ी है, एक कह सकते हैं कि फैमिली कार, क्या कहते हैं MVP जिसे कहा जाता है, वो ये गाड़ी है। आगे से आप देख सकते हैं इसको लार्जर बोनेट बहुत ज़्यादा दिया गया है। देन यहाँ पे आते हैं Hyundai का लोगो, फ्रंट ग्रिल बड़ा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर मैं टुक्सन की बात करूं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो चेंजेस नहीं है। लेकिन ये नई चीज़ें क्या लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, यानी कि जो मिरर होता है उसमें कई बार ऐसी चीज़, गाड़ी होती है पीछे या कोई बाइक ऐसी पीछे आ जाती है, या एक ऐसा स्पॉट होता है जिसको नहीं देख पाते, लेकिन इसके मॉनिटर में वो आपको मिल जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर में सेफ्टी के असिस्टेंट बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। कॉलिजन अगर होने वाला होगा, कोई गाड़ी आपके बहुत करीब जाती है तो वार्निंग उसकी मिल जाएगी आपको। रेयर साइड से कोई आता है और ट्रैफिक कॉलिजन होता है तो उसकी भी वार्निंग आपको मिल जाएगी। एडास के साथ ही आ रही है लेवल 2 के फॉरवर्ड कोलाइजन, आगे से भी कोई आ रहा है तो उसकी भी वार्निंग मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल शेप एंड साइज की मैं बात करूं तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये ओरिजिनली टुक्सन वही है, जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं वो इसमें एडिशनल ऐड हुए हैं। और चलते हैं अब इसके अंदर मैं अब
किसी भी गाड़ी के अंदर, वो होती है उसकी सीट। तो ड्राइवर्स की सीट का कंफर्ट इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सीट दी गई है इसमें। और टुक्सॉन जो है वो वैसे भी एक Hyundai की तरफ से बात की जाए तो एक लग्जरी व्हीकल के तौर पर इसको जाना जाता है। नाउ दिस इज द स्टीयरिंग काफी स्लीक, छोटा स्टीयरिंग बनाया गया है इसके लिए। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। बहुत सारी जो फैमिली कार्स हैं या MPVs हैं उसमें ये ऊपर होता है, इन्होंने इसको यहीं पे क्लोज कर दिया है, तो इमीडिएटली यू कैन फोकस हियर। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग कहते हैं कि ड्राइवर के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इसमें थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आपको स्पेशली फिर यहाँ देखना पड़ेगा ये सेफ्टी के लिहाज से कितना ठीक है, इसका पता आगे लगेगा। चलिए ये देख लेते हैं इसका कंप्लीट डैशबोर्ड। USB पॉइंट यहाँ दिया गया है, ये USB पॉइंट आप देख सकते हैं, 2 USB पॉइंट दिए गए हैं। एंड देन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये मोबाइल चार्जर के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल रख सकते हैं और आपका मोबाइल जो है वो चार्ज हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं द कप होल्डर्स, दीज आर द कप होल्डर्स। अगेन मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें आर्मरेस्ट का दिया गया है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, जो भी आप चीज़ रखना चाहें। काफ़ी ज़्यादा डीप इसको दिया गया है। नाउ जो मैंने आपको पहले जो फंक्शन दिखाए थे, दिस इज एन ऑटोमेटिक व्हीकल, जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई थी, इसमें ब्लाइंड स्पॉट को डिटेक्ट किया जाता है। ये जो स्क्रीन लगा है आगे जिसको आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर, इसमें इतने सारे फंक्शंस के साथ Hyundai ने इसको लॉन्च किया है कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट, कोलिजन वार्निंग है, ADAS का सिस्टम इसमें दिया गया है एंड इतने सारे टेक्निकलिटीज के साथ इस गाड़ी को लाई है Hyundai। चलिए पीछे का भी मैं आपको पोर्शन दिखा देता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं वेरी वाइड पोर्शन, जहाँ पे कि 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। टुक्सॉन को वैसे भी प्लेस उसका बहुत ज़्यादा है। देन अगर मैं बात करूँ इसके सनरूफ की, सनरूफ भी इसमें दिया गया है, द पैनोरामिक सनरूफ। दिस इज द ड्राइवर्स केबिन, ये एक ड्राइवर सीट और को ड्राइवर की सीट मैंने आप दिखाई। अगेन द सीट है, लीनिंग सीट है, बटन आप दबा सकते हैं तो आप लीन इसमें कर सकते हैं। चलिए पीछे के एरिया की तरफ चलते हैं, वहां मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे में कितना एरिया है और कितना स्पेस है। Here we are at the back portion of Tucson, और ये Tucson में आप देख सकते हैं लेग स्पेस बहुत ज्यादा दिया गया है। यहाँ पे लेग स्पेस काफी अच्छा है। इवन द हेडरूम भी बहुत ज्यादा है। कंफर्टेबल तरीके से आराम से आप इस गाड़ी में सफर कर सकते हैं, अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। कंफर्टेबल स्पेस है। पीछे भी अगर आप पैटर्न देखें, व्हाइट एंड ब्लैक का पैटर्न दिया गया है, देख लीजिए। ये यहाँ पे आप फिनिशिंग दी हुई है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। USB पोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड दीज आर द AC वेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा 3 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। देन आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ, दिस इज द आर्मरेस्ट, जिसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है। एक नॉर्मल आर्मरेस्ट है जो कि बाकी गाड़ीज में भी आता है Hyundai के। तो 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पे, 2 कप या 2 ग्लास आप रख सकते हैं। चलिए पीछे की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अबाउट द बूट एरिया। बूट एरिया क्या है इसका, बूट पोर्शन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बूट इसका बहुत ज्यादा है, 500 से 550 लीटर का टुक्सॉन का बूट है, जिसमें आप बहुत ज्यादा सामान को कैरी कर सकते हैं। तो ये थी Hyundai के टुक्सॉन जो हमने आपको दिखाई, जिसमें एक्सटीरियर फीचर्स में इतना ज्यादा चेंज नहीं है, इंटीरियर फीचर में भी चेंज नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वाइज बात की जाए तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, और खासकर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कहीं से दूसरी साइड से कोई गाड़ी आती है तो कोलाइजन को कैसे अवॉइड किया जा सके, कैसे जो है वो ADAS इसमें दिया हुआ है कि एक कह सकते हैं कि एक असिस्टेंस मिल जाएगी अगर कोई भी व्हीकल उसके क्लोज आता है। तो टेक्निकलिटीज के तौर पर बहुत ज्यादा इंप्रूव गाड़ी नजर आ रही है टुक्सॉन। आपने जब भी 2 व्हीलर चलाना सीखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आप गिरे जरूर होंगे उससे, और उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साइकिल्स में तो इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया गया, लेकिन अगर हम पेट्रोल या इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल या 2 व्हीलर की बात करें तो उसमें ये डिफिकल्टी अभी बनी हुई है। लेकिन इस डिफिकल्टी को सॉल्व किया है इस स्कूटर ने, जो कि अब आपके सामने पेश है। तो ये है लाइगर का X स्कूटर, जिसका नाम दिया गया है X। और ये स्कूटर की खासियत ये है कि एक बैलेंसिंग स्कूटर है। ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ऑटो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर ये स्कूटर आप चला रहे हैं और ये आप बैलेंस नहीं कर पाते और एक तरफ लीन कर जाता है स्कूटर, तो ये दूसरी तरफ अपने आप को ऑटो बैलेंस कर लेगा, और जो भी इसको चला रहा होगा, जो भी इसकी राइड ले रहा होगा, वो नहीं गिरेगा। अब ये आगे से आप देखें, आगे से आप देख सकते हैं इसका हेडलैम्प दिया गया है। दिस इज ट्राइंगल इन द शेप। ये हेडलैम्प दिया गया है ट्राइंगल से, यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए। ज्यादा कुछ
बड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है, टेक्नोलॉजी इसमें मेन है। अब इसकी मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये एक बार चार्ज अगर हो जाता है द एक्स वेरिएंट तो ये 60 से 65 किलोमीटर तक चलता है, और इसका जो एक्स प्लस वेरिएंट है वो चलता है 70 से 80 किलोमीटर तक। इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 90,000, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है ऑटो बैलेंसिंग का। जो भी इसको चला रहा है या जो चलाना सीख रहा है वो अगर इसकी राइड लेता है तो वो अगर डगमगाता भी है तो गिरेगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर ऑटो बैलेंसिंग की टेक्निक है एंड विच इज वेरी रेयर टेक्निक, और इसका डिस्प्ले जो है हमने देखा है। तो ये मैंने आपको दिखाया लाइगर का एक्स जिसके अंदर है ऑटो बैलेंसिंग। इसको अगर आप चलाएंगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं लाइगर का जो स्कूटर है वो कैसे ऑटो बैलेंसिंग करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइडर जो है ऐसे स्कूटर के ऊपर बैठ चुके हैं, स्टैंड्स को हटा लिया गया है, स्कूटर को स्टार्ट कर दिया गया है, और अब आप देख सकते हैं स्कूटर आगे पीछे हो रहा है। जैसा कि राइडर इसको चला रहे हैं, आगे भी ला रहे हैं पीछे भी ला रहे हैं, बट ऑफ बैलेंस नहीं हो रहे हैं, यानी कि स्कूटर से गिरने के चांसेस नहीं है। तो यही ऑटो बैलेंसिंग का फीचर इसमें दिया गया है, जिसका डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। द राइडर इज राइट ऑन द टॉप ऑफ द सीट, ही इज राइडिंग द व्हीकल। अभी उन्होंने हाथ भी अपने फ्री कर दिए हैं, हाथ भी फ्री कर दिए हैं, लेकिन स्कूटर जो है वो पूरा बैलेंस है। सो दिस इज एन ऑटो बैलेंस स्कूटर। उनके लिए जो टू व्हीलर चलाना सीख रहे हैं वो इसकी मदद से टू व्हीलर को अच्छी तरीके से चलाना सीख सकते हैं, बिकॉज इसमें गिरने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम आपको यहाँ पे डेमो भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। राइडर ने अपने हाथ भी छोड़ दिए हैंडल से, उसके बावजूद भी वो स्कूटर से नहीं गिरे और ना ही स्कूटर जो है वो ऑफ बैलेंस हुआ है। सो दिस इज़ अ यूनिक टेक्निक, दिस इज़ अ न्यू टेक्निक फॉर द बिगनर्स जो कि चला रहे हैं, चलाना सीखना चाहते हैं टू व्हीलर को। लाइगर का ये जो टू व्हीलर है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज इट हैज़ द ऑटो बैलेंसिंग टेक्निक विच इज़ वेरी रेयर एंड वेरी यूनिक इन इंडिया। ऑटो एक्सपो में वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की धूम है, स्पेशली द टू व्हीलर्स की बहुत धूम दिखाई दे रही है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने जा रहा हूँ विच इज इंडिजीनियस, जो कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में बनी हुई है। ये है मैटर कंपनी की M1 इलेक्ट्रिक बाइक, जिसकी रेंज मैक्सिमम बताई जा रही है 150 किलोमीटर। बहुत ही स्पोर्टी फील इसको देने की कोशिश की गई है। आगे का अगर हम फ्रंटल लुक देखें विच लुक्स वेरी एग्रेसिव, वेरी स्लीक टाइप। दिस इज द हेडलैम्प, आप देख सकते हैं हेडलैम्प वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी बाइक्स और फ्रॉम द नॉर्मल बाइक्स जो कि इंडियन मार्केट में प्रेवलेंट है। बहुत ही अलग तरीके का इसको लुक देने की कोशिश की गई, इवन फ्रॉम द साइड। अगर आप साइड से भी देखें इट्स बिट ओपनड अप फॉर द लैम्प। हेडलैम्प जो है बिट ओपनड अप है फ्रॉम द साइड वाइज, जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं इंडियन बाइक्स में। देन कम ये देखिए आप इंडिकेटर्स इसके देखिए विच आर लार्जर इन द साइज, एंड ये अगर हम देखें कि इंडिकेटर सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं है या फिर राउंड नहीं है, बल्कि उनको मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये एक एल शेप के इंडिकेटर आपको इस बाइक में नजर आएंगे, और ये अगर मैं देखूं लाइक एरोडायनेमिक स्टाइल है, बट आप देख सकते हैं अगेन दे आर बिट ब्रॉडर इन साइज और इसको बाहर की तरफ निकाला गया। दिस इज एक्चुअली द बैटरी चार्जर, जो कि जनरली जहाँ पे पेट्रोल टैंक होता है, बट यहाँ पे दिया गया है बैटरी चार्जर। और जितनी भी हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देख रहे हैं उसमें यहाँ पर ही जो पेट्रोल टैंक हुआ करता था जहाँ पे, वहीं इलेक्ट्रिक चार्जर को लगाया गया है। साथ ही साथ उसमें कुछ प्लेस भी दिया जाता है। कुछ बाइक्स में हमने देखा कि हेलमेट भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप ग्लव्स भी इसके अंदर रख सकते हैं। देन दिस इज द डिजिटल डिस्प्ले, जो कि स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और काफ़ी ब्रॉड है, तो उसमें डिजिटली सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस बाइक के बारे में कहा जा रहा है इसमें डिफरेंट मोड्स भी दिए गए हैं। देन आते हैं इसके लोअर पोर्शन की तरफ, और यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइट जब जलेगी, जब ये लिट होगा नाइट में, तो काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्शन देगा, जो कि हम जनरली देखते नहीं है बाकी बाइक्स में, बट ये भी एक इसमें एडेड अट्रैक्शन जो है वो ऐड किया गया है। अब बात करते हैं इसकी सीट की। सीट में अगर आपको इसको दिखाऊं तो जो ड्राइवर सीट है, जो राइडर्स की सीट है, वो काफ़ी ब्रॉड है, और ब्रॉड इन द सेंस ये कि आप अपने पैरों को आसानी से यहाँ पे कंफर्ट में ला सकते हैं। देन जो कि राइडर के साथ जो भी बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा अपिश किया गया है, बट ज़्यादा अपिश नहीं है। कई बाइक्स में बहुत ज़्यादा अपिश हो जाता है और जो पीछे बैठा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लंबा नज़र आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो वेरी स्लीक डिज़ाइन है ये, इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगी जून से। प्राइस इसका अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट अगर आप स्पोर्टी बाइक चाहते हैं विद द इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी तो ये बाइक अफोर्डेबल है। ये बाइक आपके बजट में कह सकते हैं, या ये बाइक कह सकते हैं आपकी स्टाइल को सूट कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल प्रजापति के साथ रविश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।